हाय फ्रेंड्स, सुरखाब टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सुरखाब टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एनकरेज करता है कि जब भी आप किसी समस्या में फंसें तो उसके बारे में आप किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से बात करें और उसका निदान पाएं। उसी के साथ जीने की ज़रूरत नहीं है। सो टॉक इट आउट, सॉर्ट इट आउट। इस एपिसोड में हम हिंदी के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत देश में हिंदी बोलने वाले और हिंदी के ही एनवायरनमेंट से आने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं उनको झिझक होती है हिंदी के साथ लाइफ को चलाने में। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ हिंदी आने से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इश्यूज़ होंगे और वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हम इस सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर कल्पना शर्मा को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी की दिल्ली विश्वविद्यालय में। थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना कीमती समय इस विषय के लिए डिवोट किया। आपका बहुत बहुत आभार इस प्रासंगिक विषय पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हिंदी एक बहुत मीठी भाषा है, सरल भाषा है, बहुत प्राचीन भाषाओं में से ये। तो इस भाषा में और क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए, जिसकी जो मातृभाषा होती है उसके लिए वह भाषा सरल ही होती है। वह जिस परिवेश में हम जिस भाषा से पले बड़े होते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, वो उसके लिए आसान होती है। और दूसरी जो भाषा होती है वह अर्जित होती है, जिसे हम सीखते हैं, हमें पढ़ना पड़ता है, वो हमारे लिए कठिन ही होती है। और जहाँ तक प्रश्न है हिंदी भाषा का, तो देखिए, भारत में लाखों लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, समझते हैं, और करोड़ों लोग हैं जो हिंदी भाषा को कहीं ना कहीं समझते हैं या उनकी मातृभाषा जो है वो हिंदी है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी वास्तव में हम ये कहते हैं कि कोई भी भाषा हो, वह भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। और जिस भाषा में हम अपनी बात सरलता के साथ, सहजता के साथ, बिना हमें कोई भी जतन नहीं करना पड़े, कोई कृत्रिमता ना हो उसमें, हम अपनी बात को सुंदर से सुंदर अभिव्यक्त कर पाएँ, वो भाषा उसके लिए सरल ही होती है। हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हिंदी की जो वर्णमाला है वो विश्व की व्यवस्थित वर्णमालाओं में से एक है, जिसमें हर वर्ण के लिए, प्रत्येक वर्ण के लिए ध्वनि है। और यहाँ पर कोई भी एक वर्ण ऐसा नहीं है जो मूक हो, जैसा हम अंग्रेजी में देखते हैं, वहाँ पर साइलेंट लेटर होते हैं, जबकि हिंदी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हिंदी जो है वो, इसकी जो लिपि है, देवनागरी लिपि जो है, वो बड़ी ही वैज्ञानिक लिपि है। विश्व प्रमाणित है कि देवनागरी लिपि जो है बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है। और हिंदी की सुंदरता देखिए कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अपने आप में, अपने अंदर अन्य भाषाओं को बहुत ही सरलता के साथ, सहजता के साथ अपने में समाहित कर लेती है, कोई संकोच नहीं करती है। हिंदी के शब्द भंडार इतना विशाल है, अगर हम देखें तो वहाँ पर अनेक भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। हिंदी में अनेक शब्द जो हैं वो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग परिवेश में उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम ये देखें और कहें कि केवल हिंदी जो है वो केवल भारत में बोली जाती है, यह भी बिल्कुल नहीं है। हिंदी न केवल भारत में बल्कि नेपाल, फिजी, कनाडा, सूरियाम इत्यादि देशों में भी बोली जाती है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 150 ऐसे देश हैं जहां पर आज हिंदी पढ़ाई और लिखाई जाती है, सिखाई जाती है, जहां पर हिंदी जो है सिखाई जाती है। और हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता, यदि आज की पीढ़ी के लिए, इस चर्चा के लिए कहूँ कि आज हिंदी के प्रयोग के लेकर अगर मैं बात कहूँ, तो आज मैं पाती हूँ, आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर, पूरे सोशल मीडिया पर अगर कोई भाषा छाई हुई है तो वो है हिंदी, सर्वाधिक तौर पे। यदि वो उसका मानक रूप नहीं है, उसको हम इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन है तो हिंदी का ही कोई ना कोई रूप। वहाँ लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। पूरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर, ब्लॉग्स में,
सब में जो है अधिक से अधिक। तो इससे बड़ी विशेषता क्या हो सकती है किसी भाषा के लिए कि उसका इतना विस्तार, संपूर्ण विश्व में जो है उसका इतना विस्तार है। तो मैम ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि हिंदी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बोली जाती और इतने सारे देशों में बोली जाती है। और दूसरा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंग्लिश में तो बहुत सारे साइलेंट लेटर्स होते हैं, तो हिंदी में तो सारे वर्ण ही ऐसे हैं जिसका जो कि और सरल बना देगा इसको। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैम अब ये क्वेश्चन आता है कि बहुत ग्रामीण जगहों से जो लोग आते हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको सिर्फ हिंदी आती है, और वो इस बात से झिझकते हैं कि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, हम हिंदी में ऐसा क्या करें, और इंग्लिश बोलने की भी कोशिश करते हैं जो एक अच्छी बात है। लेकिन जो फैक्ट है कि वो हिंदी को पूरी तरह नहीं अपना पाते, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, विशेष रूप से भारत के गाँव से आते हैं, और जब शहरों में आकर कॉलेजों में, महाविद्यालयों में दाखिला लेते हैं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है, या कहते हैं चुनौती के रूप में उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है कि अंग्रेज़ी माध्यम जो है, मैं सिर्फ यहाँ कह रही हूँ भाषा, अंग्रेज़ी का जो माध्यम है वो उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है कि कैसे अब तक जो अपनी शिक्षा जो अर्जित कर रहे थे वो हिंदी माध्यम से कर रहे थे, अचानक यहाँ पर आकर अंग्रेज़ी माध्यम जो है उनके लिए दुष्कर हो जाता है। तो देखिए, मैं बहुत साफ और स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि भाषा जो है, कोई भी भाषा जो है वो बांधक नहीं हो सकती है, विशेष रूप से ज्ञान अर्जन के लिए नहीं, अभिव्यक्ति के लिए कभी भी भाषा बांधक हो ही नहीं सकती है। भाषा तो हमेशा साधन का रूप करती है, काम करती है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। और जहाँ तक बात अंग्रेज़ी की है, जो प्रश्न आपने मूल किया कि अब उन बच्चों के लिए जिनके सामने परेशानी है, तो मैं उन बच्चों के लिए या उस पीढ़ी के लिए, उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि देखिए, अंग्रेज़ी जो है वो भी केवल और केवल एक भाषा है, केवल एक भाषा है। जैसे कोई भी भाषा जो है वो एक माध्यम है, ठीक है ना। तो भाषा केवल एक माध्यम है, तो अंग्रेज़ी भी क्या है, एक माध्यम है। अंग्रेज़ी जो है वो ज्ञान का पर्याय नहीं है। अंग्रेज उसमें जो अभिव्यक्त जो हो रहा है, किसी भी भाषा में जो अभिव्यक्ति होती है वो ज्ञान का पर्याय होता है कि हम अभिव्यक्त क्या कर रहे हैं। वो भाषा अपने आप में, कोई भी भाषा अपने आप में ज्ञान का पर्याय होती नहीं है। और हम ये मान के चल लेते हैं, हम ये आजकल हम जो है, या ये जो नई पीढ़ी है वो ये मान के चलती है कि अंग्रेज़ी जो है वो ज्ञान का पर्याय है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तविकता ये है कि आप किसी भी भाषा को अपनाइए, आप अंग्रेज़ी को अपनाइए, आप हिंदी को अपनाइए, आपका जो माध्यम है, आप अभिव्यक्त क्या कर रहे हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है, आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका देखने का दृष्टिकोण क्या है, आपकी अभिव्यक्ति जो है, अपने आप को सक्षम बनाइए और उस चीज़ के लिए ज्ञान अर्जित कीजिए। उस माध्यम से जो है अपने विषय का ज्ञान अर्जित कीजिए, उस भाषा पर ज्ञान अर्जित कीजिए, उस विषय पर ज्ञान अर्जित कीजिए। और हिंदी को एक माध्यम के रूप में रखकर भी आप वही ज्ञान अर्जित कर सकते हैं जो किसी भी अन्य भाषा को रखकर कर सकते हैं। तो इसमें आपको लेकर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि अंग्रेज़ी नहीं आती है तो क्या हमारी जीवन की गति जो है वो रुक गई है या अवरोध हो गई है। भाषा कभी भी बांधक नहीं होती है। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए ना। आप हिंदी भाषा को या हिंदी माध्यम को अपनाकर ज्ञान अर्जित कीजिए, स्वयं को सक्षम बनाइए, आत्मविश्वास से आगे बढ़िए। पूरे भारत में, पूरे विश्व में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्रकारिता से लेकर चाहे आप शैक्षणिक की बात करें, चाहे राजनीति की बात करें, अनेकों ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को या हिंदी माध्यम को अपनाकर अब शिखर की ऊंचाई को प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ब्यूटीफुल टिप मैम ने दिया है कि ये कोई ज्ञान का पर्याय नहीं है, तो आपको कोई जज नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो आपकी मातृभाषा है और हिंदी भाषा है उसको अपनाइए और उसी में आप अपने आप को सक्सेसफुल करने की कोशिश करिए। उससे भागिए मत। ये मत सोचिए कि सिर्फ ये आता है तो आप अटक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए और बिल्कुल हम सक्सेसफुल होंगे। तो मैम, एक सवाल ये है कि
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिंदी को ही यूज़ करके काफ़ी वो फेमस हुए हैं, यश उनको मिला है, पैसा उन्हें मिला है। लेकिन अब मैं ये देखती हूँ कि ये जो नई जनरेशन है ये हिंदी से थोड़ा कतराती है, और जो इंग्लिश स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही हिंदी को यूज़ नहीं करते। तो एक तो आप मुझे बताइए कि क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ का, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इसको अपनाएं। देखिए, मुझे जो लगता है कि इसके दो कारण नज़र आते हैं अगर गौर करें तो। पहला है विवशता और दूसरा है मानसिकता। अच्छा। जब मैं विवशता कहती हूँ तो मैं कहती हूँ कि विकल्प क्या है। आज जो बच्चे हैं अगर हम देखते हैं, या उनके माता पिता जो हैं, उनके पास विकल्प क्या है। आज हर माता पिता जो है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़े, अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़े। हर बच्चा भी जो है वो देखता है कि मुझे अंग्रेज़ी माध्यम से मैं पढ़ता हूँ तो मेरा समाज में, मेरे दोस्तों में, या तमाम चीज़ों में जो है उसको लगता है। क्योंकि रोज़गार जो है इसका भी एक बड़ा कारण है ना, कि सिर्फ दिखाने के लिए, स्तर के लिए भी ना अगर हम इसको देखें तो हम देखते हैं कि विकल्प के तौर पे जब मैं विवशता कहती हूँ तो मैं कहती हूँ रोज़गार परख। जब तक कोई भाषा रोज़गार परख नहीं होगी, जब तक उस भाषा में आपको रोज़गार उपलब्ध नहीं होंगे, तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे उसके अभिभावक हों, वो ज़रूर कतराएंगे उस भाषा को अपनाने से, उस भाषा में विकास करने से, आगे बढ़ने से। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हिंदी भाषा को हम किस तरह, आपने कहा कि कारण तो यही है कि रोज़गार नहीं है। हम देखते हैं कि आज हर जगह पर जो है वो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों का बोलबाला है। आज शहरों की तो बात छोड़ दीजिए, गाँव में भी जो है ये अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल जो है वो अपने पैर पसार रहे हैं। एक गरीब से गरीब किसान भी जो है वो चाहता है मेरे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, और इस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए भले ही उसको कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, चाहे उसका अपना जो जीवन का यापन जो है, या कहते हैं कि उसके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ की तरह है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी ये इच्छा है। तो ये उसके लिए एक मुश्किल काम है, लेकिन उसके पास, उसको लगता है कि अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ने के बाद मेरे बच्चे का कल जो है, भविष्य जो है वो उज्जवल होगा, उसको नौकरी मिल जाएगी आसानी से, वो कुछ बन जाएगा। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बस कोशिश ये करनी है कि हमें जिस भी भाषा को माध्यम बनाकर सीख रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, हमें उसमें संकोच नहीं होना चाहिए। जो मैंने कहा ना आपको, दूसरी बात है विवशता, कि हम विवशता के साथ साथ हमारी मानसिकता, कि हमारी मानसिकता तय हो गई है, हमने माइंड सेट कर लिया है कि अंग्रेज़ी अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो हम देखते हैं अंग्रेज़ी फटफट बोल रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि अरे वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। हो सकता है कि एक अंग्रेज़ी माध्यम का विद्यार्थी और उसके तुलना में एक हिंदी भाषी या हिंदी माध्यम का विद्यार्थी जो है उसका ज्ञान उससे बहुत अधिक होगा, लेकिन उस बच्चे को खुद ही जो है वो कहीं ना कहीं एक ग्लानि होती है, कहीं ना कहीं उस संकोच होता है, कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता में है, सोच में। मैंने कहा ना कि पढ़ा लिखा है, अंग्रेज़ी बोलना जो है हम ये मान के चलते हैं समाज में कि कोई अंग्रेज़ी बोल रहा है अगर तो वो पढ़ा लिखा है, अगर हिंदी में बात कर रहा है तो वो कम पढ़ा लिखा है। तो हमें अपनी सोच से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक समाज, जब तक व्यक्ति खुद इस सोच से मुक्त नहीं होगा, जब तक वो स्वयं नहीं सोचेगा कि मुझे अपनी बात जो है वो मैं किस भाषा में या किस माध्यम से मैं अच्छे से अपनी बात को अभिव्यक्त। देखिए, महत्व मैंने पहले भी कहा कि आवश्यकता या ज़रूरत या शर्त क्या है, ज़रूरी क्या है। ज़रूरी है, मायने क्या रखता है? मायने रखता है आपका ज्ञान। भाषा मायने नहीं रखती है, आपका ज्ञान जो है वो मायने रखता है। अब आप उस ज्ञान को जो है अर्जित करने के लिए आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आपको सोचना है, आपको स्वयं से ही अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि मैं हिंदी माध्यम से पढ़कर भी अपने ज्ञान को या अपने विकास को जो है, गति को, अपने कह सकते हैं कि अपने जीवन को जो है वो मैं सफल बना सकता हूँ। जब तक आपके अंदर ये आत्मविश्वास नहीं आएगा, जब तक हिंदी जो है रोजगार परक नहीं होगी, जब तक हमारी मानसिकता में, सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक ऐसा होना संभव नहीं है।
तो फ्रेंड्स, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम हमेशा चाहते हैं कि परिस्थिति बदल जाए। तो मैम यही बहुत स्पष्ट रूप से बोल रही हैं कि उस ना दिन का वेट करो और जो तुम्हारा स्किल है उसको तुम एनहांस करो और उसी पे काम करो। तो हिंदी को एक बाधक ना समझो। जैसे उन्होंने बताया कि ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे सब है, हम देखते हैं कितने सारे लोग हैं जो कुकरी शो करते हैं, ट्रैवल शो करते हैं और वो बिल्कुल हिंदी में करते हैं, उनका किसी और लैंग्वेज से लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई और लैंग्वेज पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन वो अच्छा है रादर। लेकिन इसके साथ ही अगर आप सोचें कि भाई मेरी तो जीवन की गति इसकी वजह से रुक रही है, तो ये गलत है। अपने आप को देखिए कि इसी से जो आपने सीखा है और इस लैंग्वेज से आप कितना बढ़िया कर सकते हैं। आपके पास दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया में तो आप फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, पॉलिटिकल लाइफ में देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी से उन्होंने इतनी ख्याति पाई है और पैसा भी कमाया है। तो मैम, अब आपने बोला कि मानसिकता भी और विवशता भी दोनों एक कारण है, पर अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो भाषा है इसको हम यूज़ करें और इसको और पावरफुल बनाएं अपनी ज़िंदगी में। तो हम ऐसा क्या करें? देखिए, जब हम की बात करते हैं कि इसके लिए ऐसा क्या उपाय करें कि लोगों की मानसिकता बदल जाए या ये विवशता परिवर्तित हो जाए, तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगी कि एक या दो उपाय हैं। इसके लिए अनेकों उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें संविधान से लेकर गांव तक, परिवार से लेकर समाज तक, हर व्यक्ति को उपाय करना पड़ेगा। आपको अपनी मातृभाषा को लेकर कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। किसी भी देश का विकास जो है वो उसकी मातृभाषा पर कहीं ना कहीं निर्धारित होता है, मातृभाषा पर कहीं ना कहीं आधारित होता है। 19वीं शताब्दी में जब देश में परिवर्तन हुआ, नवजागरण काल जब चल रहा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, हम उसको बोलते हैं नवजागरण, 1857 की क्रांति के बाद में देश में जब कहीं ना कहीं स्वाधीनता आंदोलन को लेकर कहा, तो हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने कहा था निज भाषा उन्नति अहे, सब भाषा का मूल। तो जब तक हम अपनी मातृभाषा के प्रति, उसके सम्मान के प्रति, उसके गर्व के प्रति जागरूक नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर ही ये भावना नहीं आएगी कि भाई हम अपनी मातृभाषा को जो है हम उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, हम अपनी मातृभाषा को दोयम दर्जे पर रखकर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान, सरकार, व्यक्ति, ये सबके सहयोग से होगा। ये जो व्यवस्था है, ये जो मानसिकता है, ये आपके मेरे एक के चाहने से नहीं होगा, संपूर्ण समाज के बदलने से होगा। और ये समाज तब बदलेगा जब आप कुछ करके दिखाएंगे, जब आप हिंदी भाषा का ही या हिंदी माध्यम को चुनकर भी देश में अपना नाम करेंगे। आप जिस भी क्षेत्र में हो और उसके बावजूद भी अगर आपका माध्यम हिंदी है, आपकी भाषा हिंदी है और आप शिखर तक पहुंचते हैं, तो लोगों की मानसिकताएं बदलेंगी, एक ना एक दिन जरूर बदलेंगी और धीरे धीरे बदल रही हैं। आज हिंदी की वह स्थिति नहीं है जो विगत कुछ वर्षों में हुआ करती थी। आज हिंदी को लेकर अगर फेसबुक, व्हाट्सएप पर लोग कर रहे हैं प्रयोग, तो देखिए ना, किसी को भी कि कोई भी नहीं, शर्म नहीं महसूस करता है। व्हाट्सएप में चैट करने से उसको हिंदी में कोई ऐसी वो महसूस नहीं होता है कि अरे हम इंग्लिश क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए सहज है। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता बदल गई है, हम आज उसमें सहज हैं। तो जिस दिन हम जागरूक हो गए, जिस दिन हमने, ये तो तथ्य तो है ही है कि हमें हिंदी को रोजगार परक बनाना है, तो उसकी तरफ से सरकार प्रयास कर रही है, संविधान में है, समाज में है। लोग अब हिंदी के क्षेत्र में जाकर, ऐसा नहीं है सिर्फ आप हिंदी के अध्यापक ही बन सकते हैं कि उस शिक्षा में सिर्फ एक ही विकल्प नहीं है कि हिंदी पढ़कर आप हिंदी के मास्टर बनेंगे। नहीं, अनुवाद है, मीडिया है, जैसा आपने बोला, तकनीक है, पटकथा लेखन है, इतने सारे काम हैं हिंदी माध्यम को अपनाकर। तो रोजगार आप देखेंगे, आप उसमें जाएंगे और अपना नाम करेंगे, उसमें अपने आप को साबित करेंगे। सक्षम बनाना है आपको। जब आप काबिल बन जाएंगे, तब आप देखेंगे कि ये परिवेश जो है, ये मानसिकता जो है, ये व्यवस्था जो है, एक दिन अपने आप स्वतः ही बदलेगी। और धीरे 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 ये बदल रही है। मेरा ये मानना है कि आज ये बदल रही है। तो फ्रेंड्स, जो एक चीज़ हमें समझनी है, हम ये नहीं कह रहे कि आप
इंग्लिश पढ़ना छोड़ दीजिए, आप जापानीज़ भी पढ़िए, रशियन भी पढ़िए, जर्मन भी पढ़िए, आपको जो अच्छा लगे वो सब करिए। लेकिन आपको ये समझना है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं और हिंदी एक अच्छी भाषा है और सारे काम हो रहे हैं उससे, तो प्लीज़ उससे झिझकिए मत, उसको पूरी तरह से अपनाइए और जैसा मैम ने कहा कि शिखर पे पहुंचा दीजिए, अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिश कीजिए, शिखर पे पहुंचा दीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी इंस्पायर हों और फिर वो भी अपनाएं। तो इसको छोड़ना नहीं है, अब आपको अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप यूज़ करें हिंदी का और हिंदी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मीडियम बनाएं टू बी सक्सेसफुल। तो मैम मुझे ना बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमें हिंदी आती है, हम काम भी करते हैं उसमें, लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है तो हमें ना थोड़ा लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। तो ये एक तरीके से आप मिसफिट कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि वो थोड़ा सा उनकी पर्सनालिटी जो है वो खुद फील करते हैं कि वो लो है, जबकि काम उनके बहुत बढ़िया हो रहे हैं, लेकिन ये एक एस्पेक्ट है उनकी लाइफ का। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो हिंदी भाषी लोग होते हैं या हिंदी में बात करते हैं वो कहीं कहीं अपने आप को जो है वो असहज महसूस करते हैं। हाँ, सही। तो मुझे जो लगता है इसका सबसे प्रमुख कारण जो है वो है आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी, और दूसरा जो ज्ञान है आपका। अगर आपका जिस भी विषय पर आप जहाँ खड़े हैं, जब मैं कक्षा में खड़ी हूँ तो मुझे तो नहीं महसूस होता, चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो या कहते हैं या ऐसी जगह में, तो जिस विषय पर या जिससे संबंधित आपने ज्ञान अर्जित कर लिया, आपने अपने आप को सक्षम बना लिया, और इस सक्षम बनाने के साथ साथ जैसे ही आप योग्य होते हैं ना तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास की कमी ही है जिसके कारण हम अपने व्यक्तित्व को दबा हुआ महसूस करते हैं, अन्यथा कोई और अन्य कारण नहीं है। आप जो बात अंग्रेजी में कह सकते हैं वही बात आप उतनी ही अच्छी, या मैं कहूँ तो उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अपनी मातृभाषा में, अपनी हिंदी भाषा में कर सकते हैं, और आप प्रभावशाली ढंग से। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है ना। तो कोई भी संप्रेषण प्रभावशाली कब होगा? जब हम अपनी बात को उसी रूप में दूसरे तक पहुंचा पाएं, उसको जो है अपनी बात को, अपने भाव को, अपने विचार को पूर्ण रूप से। तो जैसे ही आपका संप्रेषण प्रभावशाली हुआ वैसे ही आपके अंदर आत्मविश्वास भी जागृत होगा, और आत्मविश्वास होगा वैसे ही आपका व्यक्तित्व भी निखर कर, जैसे ही आपके अंदर खुद आत्मविश्वास आएगा ना, आपका व्यक्तित्व निस्संदेह स्वयं ही निखरता चला जाएगा, उभरता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, द की वर्ड इज आत्मविश्वास। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आप हिंदी को अपनाइए और उसमें अपने आप को, मैम करेक्ट वर्ड प्रवीण है ना, प्रवीण कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते चले जाइए। तो मैम कंक्लूजन में मेरे को आपसे ये पूछना है कि हिंदी एक बहुत प्राचीन भाषा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे आज के करंट टाइम्स में भी किसी पोएट ने लिखा होगा, या कुछ ऐसा होगा जो मैसेज आप हमें दे सकते हैं कि हम आज के टाइम में उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, हिंदी अपने आप में, जैसा आपने कहा था कि सुंदर है, अपने आप में सरल है, तो उतनी ही प्रासंगिक भी है। हिंदी के में हम पाते हैं कि चाहे वह उसके मुहावरे हों, चाहे वो उसकी लोकोक्तियाँ हों, चाहे अनेक कवियों के द्वारा कही गई पंक्तियाँ हों या रचनाएं हों, हम उसमें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें जो हैं वो देखते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म और विवेक। क्या बात! मतलब मनुष्य के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भाई कवि के रूप में कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संपूर्ण मानव जाति को संदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति के असमय, बुरे समय जो आता है उसका, तो उसके 3 ही मित्र होते हैं, धीरज, धर्म और विवेक। चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो,
खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ में, अगर आप विवेक के साथ में और अपने धर्म का पालन करते हैं तो वो बुरा समय भी आपका सहजता से गुजर जाएगा और व्यक्ति जो है उस समय से निकलकर अच्छे समय में पहुंच जाएगा। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसे ही अनेक हैं, बहुत सारे हैं, मतलब मैं कहूँगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक मुझे जयशंकर प्रसाद हैं, छायावाद के एक बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने अपनी प्रबंध काव्य कामायनी में जो है उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो हमेशा मेरे मन में रहती है, छाप रहती है उसकी। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जीवन को सुखी बनाओ। इतनी बड़ी बात प्रलय के बाद में सृष्टि का जब दोबारा निर्माण हो रहा है तो श्रद्धा जो है वो मनु को कहती है कि औरों को हंसते देखो। मानवता का इससे बड़ा संदेश जो है हिंदी भाषा कह सकती है या हिंदी साहित्य के माध्यम से, देखिए कवि कहाँ पूरे विश्व के लिए हम कहते हैं कि एक संदेश है कि औरों को हंसते देखो। स्वयं अपने लिए नहीं सोचना है, आप दूसरों को सुखी देखकर भी आप क्या करना है, आपको औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जीवन को सुखी बनाओ। हमारी तो संस्कृति ही जो है वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति है। हम तो संपूर्ण विश्व को जो है वो एक परिवार के रूप में देखते हैं और हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में हम इसी मानवता की, इसी मानव मूल्यों की, इसी परंपरा की, सांस्कृतिक धरोहर की, सांस्कृतिक चेतना की छाप कहीं ना कहीं देखते हैं, पाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमको ये समझना है कि हमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है और हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, रशियन, जर्मन, ये सब सारी भाषाएं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हैं। तो हम छोटे बच्चे से भी बात करते हैं बिना किसी लैंग्वेज के। बहुत सारे लोग देखिए कि पेट्स जो हैं उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं बिना भाषा के। तो भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का एक मीडियम है और आपको किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स में नहीं आना कि आपको सिर्फ हिंदी आती है। आप सिर्फ अपने स्किल एनहांस करिए और वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस सब्जेक्ट पे हमारी बहुत अवेयरनेस बढ़ाई। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत आभार। और सच मानिए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस विषय पर बात करके। आपके प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक थे लोगों को लेकर जो झिझक है। मैं आशा करूँगी कि इसके बाद में लोगों जो हैं उनके मन में हिंदी भाषा या हिंदी माध्यम को लेकर जितने असमंजस्य थे शायद कहीं ना कहीं दूर करने में इस आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यह एपिसोड जो है वो एक सीढ़ी का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है कि जब अंग्रेज़ आए और उनको ये दिखा कि अब उन्हें हमारे ऊपर बहुत टाइम तक शासन करना है, तो इस पूरे रूलिंग टाइम को ईजी करने के लिए उनको लगा कि उनको डिपेंडेंट नहीं होना अनुवादकों पे और इस भाषा का उनको कंट्रोल लेना है। तो उन्होंने क्या किया, 18वीं शताब्दी में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में और हिंदी भाषा को सीखा। तो आप समझिए कि अगर कोई पर्सनल टारगेट के लिए कुछ सीखना चाह रहा है, उसी तरीके से हमको अपने पर्सनल टारगेट पे फोकस करना है और उस टारगेट पे फोकस करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप फोकस करें कि आपका इस लाइफ टाइम में क्या काम है, उसका स्किल आप एनहांस करिए और किसी तरीके के इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आइए। तो हम फिर से एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए टॉक इट आउट, सॉर्ट इट आउट।